भाई लोगों, सकलैन मुश्ताक के ऊपर बड़ी नई डिबेट स्टार्ट हो गई कि सकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान का नया कोच लगा दिया जा रहा है। और दूसरी जो है कैप्टनसी की जो स्पैट है वो है बड़ी क्रूशल कि शादाब खान को कैप्टन होना चाहिए, सलमान अली आगा को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूज़ ये आ रही है कि बाबर और रिजवान की परमानेंट बेसिस पे छुट्टी होने वाली है, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन होगी कि कौन कोच होना चाहिए, कौन कोच नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये सकलैन मुश्ताक की बात करते हैं कि सकलैन मुश्ताक को हेड कोच लगाने का जो एक किस्म के एक किस्म का फैसला लिया जा रहा है या उसको ज़ेर गौर है, तो वो क्यों है और किस लिए है? क्या ये एक अच्छा सेन फैसला है या नहीं है? तो अब्दुल रऊफ खान कहते हैं कि he believes that appointing सकलैन मुश्ताक as the head coach will be a disaster for पाकिस्तान क्रिकेट। और अगर उर्दू में इसकी मैं आपको बताऊं कि डिज़ास्टर से मुराद कि जो लोग पिछले 15 साल से एक स्पिन बॉलर तैयार नहीं कर सके, तो वो एक ऐसे रोल के लिए कैसे काबिल हो सकते हैं? तो फिर इस मतलब वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये इस किस अथॉरिटी की बेसिस पे या क्या प्रोफाइल है सकलैन मुश्ताक की एज अ मतलब हेड कोच, कि वो एज अ स्पिनर स्पेशलिस्ट है। उसने पाकिस्तान के 15 सालों के अंदर एक स्पिनर ऐसा प्रोड्यूस नहीं किया जिसके ऊपर आपको फ़ख्र हो सके कि आप कह सको हाँ भाई सकलैन मुश्ताक ये बंदा लेके आया। तो मेरी जो राय है वो थोड़ी डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू के व्हाट अदर पीपल्स बिलीव रिगार्डिंग सकलैन मुश्ताक। तो सकलैन वैसे तो एज अ गुड क्रिकेटर हैं, उन्होंने हमेशा इंडिया के खिलाफ स्पेशली डोमिनेट किया है। और अभी उनका भी रिसेंट एक स्टेटमेंट आता है कि वो इंडिया को कहते हैं कि अगर आप अपने आप को गुड टीम समझते हो तो 10 टेस्ट मैचेस करवाओ, 10 ODIs, 10 T20s, जो अच्छी टीम होगी लग पता जाएगा। तो ये सकलैन मुश्ताक ने खैर स्टेटमेंट दी है, लेकिन अगर कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट कि जो उनका हेड कोच होना है वो फ्रूटफुल होगा नहीं होगा, पाकिस्तान के हक में होगा कि नहीं होगा, उसका सिंपल फार्मूला है कि इनको जब पाकिस्तान टीम के हेड कोच मिले, इन्होंने कितने प्लेयर्स डेवलप किए। जब ये हेड कोच मिले, ये 2021 का T20 वर्ल्ड कप से होने से 15 दिन पहले इनको कोचिंग की असाइनमेंट मिली जब ये हेड कोच बने बने। और वो जो टीम थी वो ऑलरेडी बनी हुई थी और वो उसके ऊपर काम किया था मिसबाउल हक ने। इसलिए मैं, अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन दी जाए कि किस ऐसे बंदे को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्रस्ट कर सकती है, और फिर सबसे बड़ी बात नाम से बढ़कर ये है कि आप मिसबा की जो मैं एडवोकेट कर रहा हूँ वो इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि सकलैन से पहले जो मिसबाउल हक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच लगाया गया था, तो वो मुसलसल 3 साल उन्होंने एफर्ट की थी। 2021 से पहले 20, 19, 18 से मिसबा जो है टीम के साथ लगे हुए थे, कॉम्बिनेशन बना रहे थे, और फिर उन्होंने 3 साल की अनथक मेहनत के बाद टीम बनाई। फिर T20 वर्ल्ड कप से 15 दिन पहले उनसे छीन ली गई, सकलैन मुश्ताक को हेड कोच लगाया गया। और फिर उस टीम को आप देखें कि 2021 की और 2022, इन दोनों के अंदर एक में 21 में पाकिस्तान T20 के सेमीफाइनल में पहुंचा और 2022 के फाइनल में पहुंचा। वो 90% टीम जो है वो मिसबा की बनाई हुई थी, जिसको उसने 3 साल लिए। और सकलैन मुश्ताक ने उस टेन्योर के अंदर जो उनको कोचिंग का मिला, उसने कितने प्लेयर्स प्रोड्यूस किए? 5%, 10%? कोई एक आध नाम भी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। खैर, बात मिसबा की करने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी एक ऐसे काम को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के साथ जब आप लगाते हो, तब उसका कोई फ़ायदा निकल के आता है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे कि एक रुमान रईस ने भी एक एग्जांपल दी है, उससे भी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी कि वो कह रहे थे कि जिस तरह हमारे यहाँ एक्सक्यूज़ का एक होता है ना, जैसे अब एक्सक्यूज़ दे दिया गया कि हमारे इनएक्सपीरियंस साइड थी चैंपियंस ट्रॉफी में हारने की, तो उन्होंने कहा कि ये एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं जब कहा था तब भी मेरा जो ओडीआई डेब्यू हुआ था वो एक सेमीफाइनल में हुआ था, फ़खर जमान डेब्यू भी उसी टीम में हुआ था। और फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी टीम अगर आप देखो और कंपेयर करो आज के स्क्वाड के साथ, तो उनके पास इससे भी कम गेम्स है। शुएब मलिक, हफीज़, आमिर, सरफराज, जुनेद खान, यही एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे उस टाइम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में। और टीम जो है हमेशा कोर प्लेयर्स के अराउंड बिल्ड की जाती है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा उथर पुथर करने से कुछ भी नहीं होता। और वही मैं हेड कोच की बात से इसको रिलेट करूँगा कि हेड कोच लगाने से जो है ना वो ये मसला आएगा कि जो भी आप हेड कोच है, जिस तरह आकिब जावेद को 6 महीने लगाया, तो एटलीस्ट उनको 1 साल दो। ये बहुत एक शॉर्ट स्पैन है जिसके अंदर आप उनसे कोई एक्सपेक्ट कर रहे हो। उनका बिल्कुल आईसीसी का फर्स्ट ऐसा मतलब कोच मतलब टूर्नामेंट था और उस पर उसके बाद आप उनको सैक कर रहे हो। मेरा इख्तलाफ बेशक आकिब जावेद से जितनी दफ़ा हो, लेकिन जो भी बंदा आए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के साथ आए, मिनिमम 1 साल,
उसके बाद आप उसकी असेसमेंट कर सकते हो। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कैप्टनसी के रिगार्डिंग। तो राशिद लतीफ़ ने बड़ी रेवोल्यूशन दे दी है रिगार्डिंग न्यूजीलैंड का जो टूर है पाकिस्तान के अंदर, कि उसके अंदर शादाब खान को जो है एज अ कैप्टन रिप्लेस किया जाएगा। और रिप्लेस तो खैर वो किया जाएगा, और कौन कौन से मतलब प्लेयर्स जो है उसके अंदर सिलेक्ट होने चाहिए और हो रहे हैं। पहले तो राशिद लतीफ़ की लिस्ट की डिस्कशन करते हैं, और फिर ये है कि पीसीबी ने फैसला ये किया है कि भाई रिजवान और बाबर को अब T20 हम नहीं खिलाएंगे किसी भी कीमत पे, ये रूमर्स चल रहे हैं। तो बाकी जो राशिद लतीफ़ ने उसकी है तो ये रूमर्स की तस्दीक होती है, क्योंकि राशिद लतीफ़ की लिस्ट के अंदर भी 15 के अंदर ये दोनों नाम नहीं है। तो जो नाम है वो ये है हसन नवाज़, अली रज़ा, अब्दुल समद, आकिब जावेद, ख्वाजा नाफे। फिर बाकी अदर प्रोबेबल्स कौन कौन से, मोहम्मद हारिस, शदाब खान को अपॉइंट करने का कैप्टन सोचा जा रहा है, सुफियान मुकीम, अरफात मिनहास, इरफान खान नियाजी, जमान खान, मोहम्मद वसीम, अब्बास अफरीदी, जहादात खान, आगा सलमान, अबरार अहमद, उमैर बिन यूसुफ और खुशदिल शाह। ये जो है राशिद लतीफ़ ने ट्वीट किया। लेकिन अब आपके हिसाब से ऐसे कौन से नाम हैं जो इस टीम के अंदर मौजूद नहीं है और जिनको होना चाहिए? ठीक है, हमें जैसे फ़खर ज़मान और ये वो सारे तो इंजर्ड है, साइम भी इंजर्ड है। मेरे हिसाब से रिजवान को डेफिनेटली होना चाहिए। बाबर के ऊपर मैं T20 के ऊपर अभी जब तक उसकी फॉर्म वापस नहीं आती तब तक तो मैं भी ये मानता हूँ कि T20 के अंदर अभी बाबर को थोड़ा सा रेस्ट आप दे दो। लेकिन रिजवान एज अ कैप्टन, एक उसकी बुरी स्टेंट रही है एज मतलब ये, हालांकि साउथ अफ्रीका अच्छा था, न्यूजीलैंड का अच्छा था, तो सारे टूर्स अच्छे थे, लेकिन इनके ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, इनको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो बड़ा बेहतरीन सीन हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान एकदम ही रिजवान ने अच्छा खेला नहीं है तो आप एकदम ही रिजवान को निकाल दो। तो यही वही स्क्वाड है जो कि सोशल मीडिया पे भी वायरल चल रहा है, जो कि उन्होंने शेयर किया। लेकिन अगर आप मेरी ओपिनियन पूछें तो यार रिजवान को एटलीस्ट, क्योंकि हम यही समझते हैं। और दूसरा कंपैरिजन भी सिर्फ रिजवान की बात नहीं है, रिजवान तो उसमें लिस्ट में ही नहीं आ रहा। सलमान अली आगा और शादाब खान के दरमियान फैसला करने के ऊपर जो है ना सोचा जा रहा है कि यार किसको दी जाए। लेकिन अगर मेरी ओपिनियन पूछे तो यार रिजवान को रिटेन करो, 1 साल लेके चलो, उसके बाद रीएवैल्यूएट करो। और फिर मुल्तान सुल्तान ने इस बार T20 जो आपका होगा, पिछले 4 से वो फाइनल अपनी टीम को खिला रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कंसिस्टेंट बेसिस पे उसकी टीम फाइनल खेल रही है। तो कुछ तो लीडरशिप स्किल्स हैं, और आई एम प्रिटी श्योर कि जिस तरह से मुल्तान सुल्तान ने टीम सेलेक्ट की है PSL के इस 10th एडिशन के अंदर भी, मुल्तान सुल्तान अंडर मोहम्मद रिजवान कैप्टनसी विल प्ले अ क्रूशल रोल, और अच्छे देगी। और फिर आप कहोगे कि रिजवान को वापस ले आओ, तो इससे बजाय इसके कि वो आपको PSL के अंदर रिजवान और बाबर प्रूव करें कि यार हमारी वर्थ क्या है, तो आप खुद ही अपनी होश के नाखून ले लो। उनको बेशक आप रेस्ट दे दो, लेकिन जैसे रुमान रईस ने कहा कि हमेशा टीम जो है वो कोर के अराउंड बिल्ड होती है। ये नहीं कह सकते कि आप सारे ही इनएक्सपीरियंस खिलाड़ियों को एकदम प्लेइंग 11 में खिला दो। आपकी कोर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और शादाब खान बेशक अच्छा एक एक एज अ ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैं फिर भी एडवोकेट करूंगा कि रिजवान को लाजमी होना चाहिए। तो ये सारे वो प्लेयर्स थे। आपके ख्याल से किन किन प्लेयर्स को इस स्क्वाड के अंदर होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।